friends, welcome back to my channel and welcome back to another work study planning tips Wednesday video. I hope you all are doing well and I hope that you all are preparing for your exams. Now while preparing एक चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आती है, that is memorization, that is याद रखना कि मैम एक बार तो पढ़ लिया, रिविजन भी कर ली लेकिन याद नहीं हो पा रहा, हम सब कुछ भूल जाते हैं. For that, what can you do? I will tell you today. But if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I post videos every Monday, every Wednesday, every Friday, and probably almost on every day. So please feel free to check the content I create and hit the subscribe button if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. So memorization करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. बिकॉज हम जितना भी कर लें अंदर एग्जाम में मेमोराइजेशन ही काम आती है. बट हाउ कैन यू डू दैट? टुडे आई विल टेल यू सम टिप्स अबाउट इट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप कोई चीज़ नहीं भूलते, राइट? जैसे कि हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, आपको लॉजिकली उसको समझना है. यू हैव टू मेक एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट? आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है. आपको ये चीज़ समझनी है कि ये चीज़ अगर ये टॉपिक ये कहता है तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. सो दैट इज हाउ यू विल बी लेइंग डाउन होल ऑफ द प्रोसीजर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली. क्रैमिंग ना करने का और सब कुछ याद रखने का ये एकदम फुल प्रूफ तरीका होता है कि लॉजिकल रीजनिंग से चीज़ों को समझना, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना. सेकेंड इज विजुअल होता है देख के किसी चीज़ को लर्न करना. देख के लर्न करने से आप चार्ट्स बना सकते हो, आप उन्हें कलर कोड कर सकते हो. सिंपली कलर कोड का क्या सिस्टम होता है, जैसे हाइलाइटर्स. अगर आपको बुक में से पढ़ना पसंद है, आपको लगता है कि मैं खुद पढ़ूंगा, राइट? सो अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर जब आप फर्स्ट रीड ले रहे हो या सेकेंड रीड ले रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर लो विद कलर कोडेड हाईलाइटर्स, राइट? दैट विल हेल्प यू मेमोराइज बेटर. क्योंकि अगर आपके बुक में एक पेज पे 1000 to 2000 words हैं, that doesn't mean that you have to memorize 1000 to 2000 words, right? उसमें बस कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको याद रखनी है. then why not to highlight them, right? उन्हें आप कलर कोडेड हाइलाइटर्स से अंडरलाइन कर लो ताकि आपकी मेमोरी में वो चीजें रहें. जब आप कोई चीज विजुअली देखते हो ना कि हाँ ये चीज को मैंने ऐसे अंडरलाइन किया था, या ये चीज आउट ऑफ द होल पेज जब आपने देखा कि कुछ लाइंस पे आपने कलर कोडेड हाइलाइटर मारा हुआ है तो आपको पता है अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेचुरली आपकी नज़र वहाँ जाएगी एंड इट विल हेल्प यू मेमोराइज. रादर यू आर व्यूइंग होल ऑफ द पेज अगेन एंड अगेन, आप ढूंढ रहे हो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट विल नॉट हेल्प यू. तो विजुअल ट्रीट जैसे हम कहते हैं ना, विजुअली आपने देखा होगा, आप कभी कुछ शॉपिंग करने जाते हो, अगर आपको कुछ ड्रेस बहुत अच्छा लगता है या आप रेस्टोरेंट जाते हो, कोई डिश प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है तो वो एक विजुअल ट्रीट होता है, तो हमें वो चीज़ याद रह जाती कि ऐसा था या वो चीज़ ऐसी थी. तो वैसे ही जब आप खुद इस तरीके से कलर कोडिंग करोगे, अंडरलाइन करोगे, चीज़ों को देख के याद करोगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी. थर्ड इज ऑडिटरी. ऑडिटरी का मतलब सुन के लर्न करना. सुन के लर्न करने वाले बच्चे वो होते हैं जो किसी के बोलने से चीज़ों को समझते हैं और लर्न करते हैं. तो आप कोई क्लास ले सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सेकेंडली आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो अपनी क्लासेस, या थर्डली आप वैसे ही किसी को सुन सकते हो, राइट? अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको लगता है कि मैं किसी को सुन के मेरे को बेटर क्लैरिटी होगी, मुझे याद रहेगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लाइक आई ऑलवेज से, नाउ आई एम ऑल्सो delivering academic sessions on daily basis, so make sure that you're going up and checking them up. तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमें चीज़ याद नहीं आ रही होती या हमने रिवाइज नहीं की होती, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो हमें याद आता है अच्छा क्लास में उस वक्त मैम ने ऐसे बोला था. तो वो ऑडिटरी वे होता है ऑफ मेमोराइजेशन कि हमने ध्यान से सुना था, क्योंकि आपने क्लास में ध्यान से सुना था तो वो चीज़ आपको याद रह गई, राइट? हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इवन अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो जो आपने सुना होगा दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम्स. तो कभी कभी सुनने से बहुत सारी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं. कभी कभी टीचर्स अपने कूल एग्जाम्पल से उन्हें रिलेट करते हैं या कुछ ऐसा डिफरेंट बोलते हैं या अपने स्टाइल में आपको समझाते हैं कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं. एंड दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ मेमोराइजेशन. फोर्थ इज टैक्टाइल.
टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको हेल्प होगा इन अ वे, जैसे कि गेम्स खेलते हैं हम, ठीक है, खेल से याद रखना, क्विजेस से याद रखना, फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर कि क्विज सिस्टम से आपको याद रहे, पजल से, और इसी तरीके से आप कर सकते हो फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड इज ऑल्सो लाइक अ गेम, यू नो, टेक अ कार्ड, सामने आपने एक टॉपिक लिख लिया, कोई भी टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल विमेन डायरेक्टर लिख लिया, उसके बैक साइड पे आपने सारी डिटेल्स लिख ली कि एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ विमेन डायरेक्टर आएगी उसमें क्या है, सिटिंग फीस क्या, वो सारी चीजें लिख ली। सो दैट इज अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल मेमोराइजेशन। ये गेम की तरीके से ही है, राइट? एक साइड पे आपने एक चीज लिखी है एंड पिछले साइड पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अ वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो एंड अ वे ऑफ प्लेइंग ऑल्सो। लेकिन इससे क्या चीजें आपको याद बहुत रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वही वो किडिश वाली चीज आ जाती है ना, बचपन से जैसे चीजें याद रहती है, दैट वे इट विल हेल्प यू। जैसे बच्चों को याद रखने के लिए हम यूज करते हैं ना फ्लैश कार्ड्स, तो फ्लैश कार्ड्स इसको बहुत बहुत आपको हेल्प करेंगे। And moving to the last one, fifth, which is linguistic. Linguistic means language based or प्रैक्टिकली रिटर्न ओनली, राइट? तो हर चीज लिख लिख के लर्न करो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स करो, या अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से चीजें याद नहीं रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ, तो उसे मल्टीपल टाइम्स लिखो। लिखने से चीजें बेटर लर्न होती हैं, नॉट फॉर ऑल डेफिनेटली, लेकिन अगर आप वन ऑफ दोज हो कि आपको ऑडिटरी से याद नहीं हो रही है, कंसेप्चुअल से याद नहीं हो रही है, तो दिस इज अ गुड वे कि आप लिख लिख के इन्हें लर्न करो। यस, सो दीज वर द 5 मेमोरी टिप्स, मेमोराइजेशन टिप्स, जिनसे आप चीजों को याद रख सकते हो। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम अगर सिर्फ यही बोले पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हमेशा हेल्प करेंगी, यू नो, आगे जाने में एंड अपने प्रेपरेशन एंड रिवीजन की जर्नी को आसान बनाने में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करो, बिकॉज अगर आप लाइक करते हो तो वीडियोस रेकमेंड होती हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, आई विल बी रियली रियली हैप्पी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। And this video shout out goes to Jagannath. Thank you so much for leaving a comment. Thank you so much for always letting me know that my academic sessions are useful for you. Thanks a lot. And I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.